हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपना का अच्छे से ख्याल रखने भी चाहिए। चलिए, आपको हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रे। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपुआ लफंडर के ऊपर, क्योंकि कल उसने रात में एक लाइव किया था और वो लाइव पूरे 1 घंटे सवा घंटे के तकरीबन चली थी। और उस लाइव में बहुत सारी बातें जो थी वो पूरी तरीके से लपुआ और लपिया मिल करके जगत जीजी को, यानी बोले तो नेहा तिवारी को टारगेट कर रहे थे। एक बात बता लपुआ, तू सच में लतखोर है, लतीहर है, तुझे क्या क्या हम बोले। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये पूरी तरीके से एकदम से, जिसको बोलते हैं ना, इसका ये पूरा जो दिमाग है ना, ये इसका खत्म हो चुका है। ये पूरी तरीके से जो है ना डिप्रेशन में चला जा चुका है। जो जगत दीदी दवाई खा रही है ना, ये इसको भेज दीजिए जगत दीदी, क्योंकि असली दवाई की जरूरत अब इसको है। ये पूरी तरीके से पकला चुका है, पूरी तरीके से लतखोर हो चुका है। इसको जब लतिया करके भोपाल से भगाया गया था तो कौन से मुंह से भोपाल का नाम लेता है जी, और कौन से मुंह से जो है ये बार बार कल हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था तासी को, है न? तू उसका क्या लगता है, तू बता। जिस लड़की को तूने जलील करने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ा, उसके लिए जो है आज तू पूरा 1 घंटे सवा घंटे लाइव आया था जी। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों, कि जैसे ही नेहा तिवारी का पार्टी शुरू हुआ, जबकि वो पूरी तरीके से ग्रैंड भी नहीं है, उसने मतलब एक थोड़े अपने बेटी को खुश करने के लिए उसके हिसाब से सारी चीजें मैनेज करी, जो जो उसको पसंद है। मतलब जो एक नॉर्मल फैमिली में बर्थडे होता है, अपनी फैमिली फ्रेंड को बुला करके, रिलेशन वालों को बुला करके, सेम उसी तरीके का बर्थडे एक ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कोई तामझाम नहीं, कोई ग्रैंड नहीं, कोई ढोल बाजा नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी उस पार्टी से भी इसका बाबा सिर जो है वो भगंदर का रूप ले चुका है। ये सच में लतखोर हो चुका है। इसको जितना लात मारिए, जितने डंडे मारिए ना, उतना कम है, क्योंकि ये पति पत्नी एकदम से यूट्यूब के सबसे जाहिल और सबसे लतखोर यूट्यूब कपल हैं। कौन, पता नहीं कौन इन सबों को बोलता है कि यूट्यूब के सबसे बेहतरीन कपल हैं, लेकिन अब जो ये कर रहे हैं ना, ये यूट्यूब के सबसे लतखोर कपल हैं। ये सब तो खुद निगोड़े हैं, खुद निगोड़े हैं। ना घर में कोई जिम्मेदारी है, ना बाप की जिम्मेदारी, ना माँ की जिम्मेदारी, ना बच्चा है एक भी, ना घर में और कोई जिम्मेदारी है। खाली दिन भर झोला उठा करके यहाँ घूमना वहाँ घूमना, चुर चुर भुजिया खाना, इसी में इन सबकी जिंदगी चल रही है। लपिया कल के लाइव में बोल रही थी कि लोग हम लोगों के पीछे पड़े हैं, हम लोग कुछ करने, लेकिन लोग हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। लोग गिद्ध की नजर लगा करके बैठे हैं, हम नहीं बोलेंगे। एक बात बता, तू कहाँ की सेलिब्रिटी है जी, कि तेरे लिए लोग जो है बैठे हुए हैं गवार। कभी अपना जो है बुद्धि उद्धि विवेक जरा जांच करवा, सीटी स्कैन करवा अपने दिमाग का जा करके। हमको लगता है कि लपिया को सीटी स्कैन की बहुत जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर ये सीटी स्कैन नहीं करवाएगी ना, तो ये इसी दुविधा में जीती रहेगी कि लोग इसके पीछे पागल हैं। इसका ग्रैंड बर्थडे हुआ, क्या बोलते हैं, ग्रैंड बारात आई, 1 घंटे सवा घंटे इसने ऑडियंस को पकाया, पूरा 1 सवा घंटे का इसने ब्लॉग अपलोड किया। मैं आज जा करके इस लपिया का जो है ना मेन चैनल पे, जो लप्पू लप्पी राज फैमिली पता नहीं क्या, मिस्टर मिसेज जो भी है, वो वाला मैं इसका चैनल चेक कर रही थी कि देखिए इसके ग्रैंड बारात में व्यूज कितना आया है। तो उसमें 7 लाख 7.5 लाख के समथिंग कुछ आया है, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा नीचे। तो इसका जो है 7.5 लाख के समथिंग जो है उसके ग्रैंड, जो कि 1 घंटे का, उसमें जो है मतलब पूरे यूट्यूबर हैं, पूरा कोलैबोरेशन है, मतलब सारे यूट्यूबर जो इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, उसमें जो है 2 भोजपुरी के कलाकार इसने बुला करके रखे थे, जो कि गायक वायक थे। सबका मिश्रण होते हुए भी इसका व्यूज गया 7.5 लाख। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तासी के बर्थडे को भी देखती हूँ कि इसका व्यूज कितना गया। तो मैं तासी के बर्थडे का व्यू चेक करने के लिए गई, तो उसका 10 घंटे में 7,15,000 के समथिंग व्यूज था। अब आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा कि इसके ग्रैंड बारात में और तासी के एक नॉर्मल जो है बर्थडे में कितना डिफरेंस है। लपुआ तेरी ये औकात है, समझा? तू अपने आप को यूट्यूब का किंग बोलता है, तू अपने आप को यूट्यूब का सफाई कर्मी बोल, संडास साफ करने वाला बोल, क्योंकि यही तेरी औकात है। तू इनका संडास, उनका संडास, उनका संडास साफ कर करके तू यहाँ तक गया है। अगर तेरी जिंदगी से कंट्रोवर्सी निकाल दिया जाए ना, तो तू एकदम से लगता है, वो भी कौन सा वाला लगता, वो वाला लगता, पैम्पर वाला, समझे?
और इसको जितना गरियाइए ना उतना ही कम है ये, क्योंकि ये ना फिर से एक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है दोस्तों, जिसमें इसने सुमित महल को भी घुसा दिया है, जिसमें इसने जो है वो पुरानी कुछ कहानियां घुसा दी हैं, जिसमें कि इसने कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा तो विवाद। तेरे पास बचा क्या बे कि तू बोलेगा? क्या बचा है तेरे पास? तू अपने माँ के बारे में बोलना, तू अपने। अरे दोस्तों एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, इसकी बहन जो रहती है भगौड़ी, ये अपने हॉस्टल से ही भाग जाया करती थी शादी से पहले। जरा इसके ही भाई के ब्लॉग में हमने देखा था, सुना था, जरा उसको भी आप लोग थोड़ा खबरिया लीजिए कि दूसरे की बेटियों को जो है बदनाम किया, बर्बाद किया कि वो कैरेक्टरलेस है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, पता नहीं क्या क्या है। तो जरा इसके भी घर के बायो डाटा आप लोग चेक करिए ना, इस लपुआ के, क्योंकि लपुआ के भी घर से चीज़ें, ये अपनी बीवी के बारे में बोल चुका है कि इसकी जो है लपिया कैरेक्टरलेस है, इसका अफेयर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो इसको अपने फैमिली पे बोलना चाहिए ना कि मेरी फैमिली सबसे जाहिल वाहियात फैमिली है, हैं? कि पहले ये अपने घर के कार्यक्रमों को पर्दा डाल करके रखा है, अपने घर के कुकर्मों को इसने पर्दा डाल करके रखा है, और दूसरे घर के कुकर्मों को जो छोटी सी चीज़ है उसको बहुत तिल का ताड़ बना रहा है। और जो अपने घर के बड़े बड़े कांड है ना, जो हॉस्टल से भाग जा रही है, जिसका खुद का भाई बोल रहा है कि वो हॉस्टल से भाग जाया करती थी, वो जो है अपने कुकर्म छुपा छुपा करके रखे। ये है यूट्यूब के किंग। जरा इस लपुआ को खदेड़िए तो दोस्तों, ये दूसरों की हिस्ट्री बताएगा जी। जरा इसकी हिस्ट्री खुद खंगालिए आप लोग, फिर पता चलेगा कि इसका चैनल किस बेस पे खड़ा है। ये आज जल करके दूसरों को जलील कर रहा है। इसकी लपिया बोल रही है कि मैं जो है अपने पति का बहुत ख्याल रखती हूँ, लोग जो है ना मेरे पति को लेकर के विवाद बनाते हैं, मैं मेरे पति की, अगर तू अपने पति की इतनी ही चहेती होती ना तो आज तक तू निगोड़ी नहीं पड़ी होती, आज तक तू उस घर की जो है ना, जो पोछा मारने वाला होता है ना दोस्तों, ये वो बनी हुई है। जो पोछा मारने वाले को क्या कहते हैं, उसका भी मुझे जबान पे नाम नहीं याद आ रहा है, वो है ये, समझ रहे हैं, जो कि खाली उस घर में रगड़ा रही है। क्या औकात है इसकी, दिन भर मीशो का लुग्गा धोती बेचती है, ये लीजिए 100 रुपया में, ये लीजिए 200 रुपया में, 150 में, 250 में, 300 में। फिर इसके बाद यहाँ से दुकान, जैसे होता नहीं है कि हमारे गांव में ना मंगल बाजार लगता है दोस्तों हर मंगलवार को, तो हमारे जैसे हमारे गांव में मंगलवार को लगता है, हमारे पड़ोस के 2-3 गांव छोड़ करके वहाँ बुधवार को लगता है, कहीं कहीं पे संडे को लगता है, कहीं कहीं पे और किसी दिन लगता है। तो यही वाले जो है ना, जो मंगल बाजार मेरे यहाँ लगाते हैं, ये लोग अपनी दुकान उठा करके वहाँ ले जाते हैं, लगाते, फिर वहाँ बेचते, फिर वहाँ से उठा करके वहाँ ले जाते हैं, वहाँ बेचते। उसी तरीके से ये लपिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये लपिया जो यहाँ वहाँ ट्रेवल करती है, कभी मनाली, कभी हिमाचल, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, आपको क्या लगता है कि ये लपिया को ये प्यार में घुमाने ले जाता है? अरे घंटा, ये लपुआ खाली उससे वहां पे सामान बेचवाने ले चलता है कि चलो चलो उठाओ, यहाँ से ठेला समेटो, दूसरे जगह चलो ठेला लगाना है, चलो मनाली ठेला लगाना है, क्योंकि वहां से जो है हम लोगों को ऑर्डर आया कि चलो यहाँ पे ठेला लगाना है। तो ये सब अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, तो इसके पिछवाड़े में दम नहीं है कि ये कुछ कर सके, समझ रहे हैं। ये लात मार करके भोपाल से भगाया हुआ इंसान आज फिर से भोपाल को बेस बनाया हुआ है कि भोपाल हम जाएंगे, भोपाल के रास्ते हम जाएंगे। कह रहा भोपाल किसी के बाप का नहीं है। तो एक बात बता, भोपाल जब किसी के बाप का नहीं है तो अंबाला भी तेरे बाप का नहीं है, समझा। अंबाला कंटेंट बना हुआ है, अंबाला कंटेंट, आप लोगों को पता होगा, इसने एक वीडियो भी बनाया है कि अंबाला कंटेंट बना हुआ है। तो अंबाला तेरे बाप का था? कि तू बोल रहा था कि लोगों को अंबाला के नाम से व्यूज आता है, अंबाला तेरे बाप का है कि अंबाला का नाम लेने से लोगों को व्यूज आएगा? तेरा व्यूज आ रहा है जगत जीजी का। जैसे ही तूने हैप्पी बर्थडे लिखा और जैसे ही तूने जगत जीजी का जो है नीचे लिखा, तेरे व्यूज 1 लाख प्लस चलेगा। ये है तेरी औकात कि किसी इंसान का नाम लेने से तुझे व्यूज आता है। जब दोनों गलत थे, जब तू भी गलत था, जब नेहा भी गलत थी, दोनों लोग गलत थे, तो तू अकेले का किंग कैसे बन गया? तेरी फैमिली जो है एकदम से गिद्ध की तरह अगले को नोच रही थी, खसोट रही थी, और तब तुम सब बैठ करके मजा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि तुझे मजा आ रहा था, क्योंकि तुझे लग रहा था कि तू मेरी ना तो मैं फिर तुझे नंगा कर दूंगा। लानत है तेरे ऐसे प्यार पे। प्यार जो होता है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द होता है। चाहे बाप से कर, चाहे भाई से कर, चाहे माँ से कर, चाहे बहन से कर, चाहे प्रेमिका से कर, चाहे पत्नी से कर, चाहे बेटा से कर,
प्यार प्यार होता है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है, समझा। और तेरे जैसा बेहुदा इंसान ना किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। ना तुझे अपनी बीवी से प्यार है, ना तुझे अपनी माँ से प्यार है, ना ही तुझे किसी से प्यार नहीं है। और तू नेहा तिवारी के बारे में बात कर रहा था जी, लव जगत दीदी के बारे में बात कर रहा था। तू पहले अपने आप को देख कि तुझे किसका प्यार मिला है। तेरे जैसा हरामखोर इंसान जो है ना, वो तो हमको लगता है कि किसी के प्यार के काबिल नहीं है। और अगर तू प्यार के काबिल होता ना तो आज शायद तेरी भी वीडियो राकेट, तुझे दिन भर जैसे होता नहीं है कि हर 2 घंटे पे तुझे खुराक डालना पड़ता है, कभी इस चैनल पे, कभी उस 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 चैनल पे। तो दिन भर कुत्तों की तरह घूम घूम करके हर चैनल पे वीडियो डालता है ताकि तेरे को अच्छे खासे व्यूज आ सके। किसी पे कुछ व्यूज, किसी पे कुछ व्यूज, किसी पे कुछ व्यूज। तेरे इतने सारे गंदगी और तेरे पूरे थंबनेल, टाइटल सब कुछ निगेटिव होते हैं। तेरे 1 मिनट निगेटिव बोल देने से तेरे वीडियो में 50,000 60,000 व्यूज आ जाते हैं। तो तूने उस चीज को पकड़ लिया है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे जो है ना जनता बोर हो जाती है हर चीज से, और तुझसे और तेरे लप्पी से तो 110% बोर हो गई है। और तू एक बात और नोट कर ले कि तू अब चाहे भोपाल जा, चाहे तू जबलपुर जा, चाहे तू पार्टी कर, चाहे तू हनीमून मना, तू नल्ला है, था और हमेशा रहेगा, समझा। तू भोपाल के नाम पे ले तो समझ जा कि तुझे जगत दीदी की तरफ से खैरात मिला है कि ले भैया। जैसे हम लोगों के दरवाजे कोई आ जाता है ना तो हम लोग कुछ भी दे देते हैं कि भैया खाना खाओगे, तो बोलता है कि हाँ दीदी भूख लगा है। तो हम लोग जो भी घर में खाना अवेलेबल होता है हम लोग दे देते हैं कि भैया दाल चावल रोटी सब्जी है, लो खा लो, भैया ये लो 10 रुपया ले लो रख लो, भैया ये लो 20 ले लो, भैया ये लो 1 कटोरा चावल रख लो। उसी तरीके से तुझे भोपाल के नाम पे भीख मिलती है और तू वही भीख लेकर के खा पी, क्योंकि तेरी औकात चोर चोर भुजिया वाली है। उससे ज्यादा तो तेरे घर में ना किसी को खाना बनाने आता है ना तू खाता है। अब इसकी माँ किधर गई जी? वो बहरूपिया जो कल तक बोलती थी कि मेरे बेटे और मेरे बहू मेरे अंडर में है, इसका बेटा और बहू यहाँ पे भोपाल पे कब्जा करने के लिए फिर से चढ़ाई कर रहा है। इसकी माँ जो है कहीं पी करके लौटी हुई है का जी चाय पानी? कहाँ हो बहरूपिया? आओगी बाद में एजेंडा लेकर के, बाद में तुम लोग सारा चीज करोगी। दोस्तों इसके पूरी फैमिली पे ब्लॉग बनेगा, रिएक्शन बनेगा, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली आजकल बहुत ज्यादा भसड़ मचा रही है। और एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी पूरी फैमिली फिर से क्या करना चाह रही है। तो चलिए इसकी पूरी फैमिली को फिर से डिकोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।